ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ बेसिक काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। आई होप आप सबने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको प्लीज आप लोग देख लो, ठीक है। पूरा ऑर्डर में रहेगा तो मजा आएगा। मैं भी ऑर्डर में बना रहा हूँ, आप लोग भी ऑर्डर में बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आप सबके लिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ के अगर आपको IIT JEE क्रैक करना है, अगर आपको नीट क्रैक करना है, दिस इज द अल्टीमेट प्लेलिस्ट। इसको अगर आप लोग पूरा शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली नीट एंड IIT JEE क्रैक हो सकता है, क्योंकि मैं इस पे आपको थ्योरी भी कवर अप करा रहा हूँ सारी की सारी, एंड साथ में सॉल्व एग्जांपल्स भी करा रहा हूँ, एंड आगे हम लोग DPPs भी इसके अंदर में कवर अप करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर एप्लीकेशन जरूर देखेंगे। तो ये बेसिक काइनेमेटिक्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 3 लेक्चर होंगे बेसिक काइनेमेटिक्स की। तो आज लेक्चर नंबर 3 है एंड आज बेसिक काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। पिछला 2 लेक्चर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, ठीक है। हमने उस छोटे से नटखट बच्चे को उस क्यूट सी लड़की के पीछे दौड़ाया। आज हम लोग कुछ और ग्राफिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग रेडी हो जाओ। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे आप लोगों को रेडी करने के लिए, ताकि आप अपने जो 11th का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसको हम लोग कल परसों से स्टार्ट कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से देखो, मजा आ जाएगा। एंड एज यूजुअल वापस से मैं रिपीट करूंगा अपना कोड, यू कांट गेट अ गुड स्लीप अनलेस यू डिजर्व अ प्रेज फॉर योर डेज डीड। मेहनत करो, अगर आपको IIT JEE या फिर नीट क्रैक करना है तो मेहनत करो। डेली आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि आप एक तारीफ डिजर्व करते हो, एक प्रेज आप डिजर्व करते हो। जरूरी नहीं है कोई आपको डेली आकर के प्रेज करेगा, लेकिन आप एक प्रेज डिजर्व करते हो, कम से कम वो आपको पता रहेगा और आपको रात को बहुत शानदार नींद आएगी, ठीक है। सो जो भी लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ वापस से, ठीक है। आई हैव टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे 4-5 मिलियन के व्यूज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, AR स्क्वाड चैनल पे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का रहा है, आज तक 53,000 सब्सक्राइबर्स है करेंटली। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ठीक है। #AR स्क्वाड को हमको आगे बढ़ाना है और आप सब बढ़ाओगे। अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ मैं करेंटली एज ऑफ 2020। अब पता नहीं फ्यूचर में मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, पता नहीं। एंड NIT Trichy ड्रॉप आउट हूँ मैं। NIT Trichy जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से आता है एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में क्या इसकी रैंकिंग रहेगी पता नहीं। सो आई ड्रॉप माई कॉलेज जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू फॉलो माई पैशन ऑफ टीचिंग। मेरे को पूरा डेडिकेशन इस पर डालना था, है ना, ताकि मेरा माइंड एकदम भी डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड मैं इस चीज़ में अपना बेस्ट दे पाऊँ। सो आप लोगों के लिए मैंने ड्रॉप किया है कॉलेज एंड आई एम परस्यूइंग माई टीचिंग करियर अनअकैडमी पे एंड यूट्यूब पे अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग सपोर्ट दिखाना चाहो तो इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आयुष राठी 2811। तो यू कैन, कोई भी चीज़ हो अगर आपको शेयर करना हो अपने फ्रेंड से, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने स्टोरीज में डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो एंड मेरे को टैग कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट, ठीक है। एंड उसको मैं अपने स्टोरीज में भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टेलीग्राम चैनल है, बेसिक चीज़ें हैं स्टार्टिंग में बतानी ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग मिस कर देते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आने लग गई हैं। कई बार हम लोग फ्री क्विजेस करते हैं, फ्री लाइव सेशंस करते हैं, ठीक है। तो उसकी लिंक्स आपको मैं टेलीग्राम पे दे पाता हूँ, हर बार यूट्यूब पे कैसे दूंगा। और तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, PDF नोट्स जो भी रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें PDF हो गई आपकी, ठीक है, नोट्स हो गई आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको, अपडेट्स जो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जा करके @AR_squad सर्च करके भी पहुंच सकते हो, ठीक है। इट्स अ पब्लिक चैनल, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस की, ताकि ग्राफ का आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए बेसिक काइनेमेटिक्स में ही। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक ही केस है जिसको हम लोग बार बार ऑब्जर्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ फॉर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो तीनों को हम लोग स्टडी करेंगे और थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा फील कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमारा A ऑप्शन है मान लो, ये हमारा B ऑप्शन है मान लो, ये हमारा C ऑप्शन है मान लो, और ये हमारा D ऑप्शन है। पहले एक बार आप लोग खुद से सोचो क्या होगा इसका आंसर माइंड में, एंड उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ फॉर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा होगा फील मेथड। क्या मेथड? फील मेथड। एक होगा हमारा फील मेथड,
और दूसरा हमारा क्या होगा, इक्वेशन मेथड। दूसरा क्या होगा, इक्वेशन मेथड। हम लोगों ने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो उसके बाद तो ये सारी चीज़ें और आसान हो जाती है। हम लोग स्लोप देख लेते हैं, हम लोग एरिया अंडर द कर्व देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग अगर मैं बताऊं तो जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आप लोगों को पता है तो जो डिफरेंशिएशन होता है उससे हमको स्लोप मिलता है, और जो इंटीग्रेशन होता है उससे हमको एरिया मिलता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता के रख रहा हूँ अभी। ठीक है, अब फील कैसे करेंगे, फील तो ऐसे करेंगे, मान लो हमारे पास में एक बॉल है, उसको ऊपर फेंकना है, तो एक बॉल को ऊपर फेंक देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर बॉल तो है नहीं, अब मेरे पास यहाँ पर एसी का रिमोट है, तो ये एसी का रिमोट है, इसको हम ऐसे ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड तो स्पीड है, ध्यान रखना, मैंने आपको डिफरेंस समझाया था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, वेक्टर एंड स्केलर के बीच में। वेलोसिटी एक डायरेक्शन मैटर करता है वेलोसिटी में, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, जब ये नीचे आ रहा था तो डायरेक्शन अलग अलग थी। सो ये चीज आप लोग को जानना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी है वो जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे ऑप्शंस में, इफ यू चेक इन द ऑप्शंस, आप देखते हो यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव रीजन में है, यहाँ पर भी पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव रीजन में है, यहाँ पर भी पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव रीजन में। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसमें पॉजिटिव रीजन में भी है और नेगेटिव रीजन में भी है। मतलब हो क्या रहा है हमारे पास में, पहले जो स्पीड है वो पॉजिटिव है, मतलब कि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया होगा, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइन कन्वेंशन होता है वो अपने मर्जी से ले सकते हैं, है ना, हम अपने मर्जी से साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। तो हमने मान लो ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो पहले स्पीड क्या थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और उसकी कुछ वैल्यू थी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होएगी। तो धीरे धीरे कम होते होते वो जीरो पे पहुंच गई, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। जब वो स्पीड जीरो हो गई, अब वो वापस नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। ये पहले ऊपर जा रहा था टक 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 टक, और फिर ऊपर से टक 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 नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इस पोजीशन पे टॉप मोस्ट पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से जो स्पीड है वो नीचे आ गया, स्पीड जीरो से अब वापस बढ़ रहा है, लेकिन अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है, डी। ये तो हुआ हमारा फील मेथड। ठीक है, फील मेथड से हमने इसको कर दिया। अब इक्वेशन मेथड से कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, आपको इक्वेशन बता रखा है मैंने। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है। इसको अगर हम लोग लगा के देखें तो हमको क्या चाहिए, v वर्सेस t का ग्राफ चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन लगाया है। s वर्सेस t का चाहिए होता तो हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर लगा लेते। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो क्या डायरेक्शन लोगे, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, और नीचे वाले डायरेक्शन को एज यूजुअल फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये साइन कन्वेंशन अपने हाथ का होता है, कुछ भी आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो ऊपर पॉजिटिव लेना, नीचे नेगेटिव लेना, राइट में पॉजिटिव लेना, लेफ्ट में नेगेटिव लेना, अगर कुछ आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तो। अच्छा, तो अब वेलोसिटी क्या है, v निकालना है, u की वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, थ्रोन अपवर्ड्स, तो u उसकी ऊपर की वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी आएगा, है ना, तो ये माइनस जी टी, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी के जैसा दिख रहा है, इज दिस लाइक इक्विवेलेंट टू y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, देखो y इक्वल्स टू, है ना, c प्लस mx, तो ये mx हो गया आपका, और वहां से आप कंपेयर कर सकते हो, तो m आ जाएगा माइनस जी और c आ जाएगा u, तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u आई, और ये जो स्लोप है ये है कितना, माइनस जी का नेगेटिव स्लोप है, आपको दिख भी रहा है ना। ये जो एंगल बन रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ में, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 से ज्यादा है ये एंगल, थीटा जो है 90 से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब नेगेटिव, टैन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो स्लोप भी नेगेटिव है। तो ये बेसिक चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अगर आप लोग को बेसिक स्ट्रेट लाइन्स वगैरह नहीं आता ना, तो वो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेट लाइन्स भी पढ़ लेना, ठीक है। मेरी कोई वीडियो होगी पुरानी स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, तो वो देख लेना, नहीं हो तो फिर आप कहीं से भी देख लेना। बेसिक चीजें ये y इक्वल टू mx प्लस सी, ये सारी चीजें आनी चाहिए, मैथ्स में अपन पढ़ते हैं, 9th-10th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग फील कर सकते हैं और इक्वेशन से भी देख सकते हैं। एक तरीका और हो गया हमारे पास में, जो तीसरा तरीका मैंने बताया डिफरेंशिएशन का, तो बेसिकली वो स्लोप वाला ही तरीका है। अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो वो dv dt होता है ना, एक्सेलरेशन dv dt होता है। तो इस ग्राफ में हमको पता है एक्सेलरेशन तो g है ना, धरती का प्रकोप, इसके अलावा तो और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही है ना हमारे पास में, नीचे धरती का प्रकोप, ठीक है, तो वो नेगेटिव है। अगर हम ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला नेगेटिव हो, तो माइनस जी होगा। तो वो स्लोप से हमको पता चल रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, भले ही बॉडी ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, स्लोप कांस्टेंट है ना, बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लग तो उस पर वही धरती का प्रकोप रहा है, तो डिसेलरेशन तो उस पर वही लग रहा है ना, जब ऊपर जा रहा है तो डिसेलरेशन और नीचे आ रहा है तो फिर एक्सेलरेशन, है ना, वो चीज तो वही है ना, वो तो बस डिपेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो स्लो हो रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर स्पीड बढ़ रही है, लेकिन चीज तो वही है, एक्सेलरेशन तो वही है नीचे की तरफ। तो इसलिए उसका जो स्लोप आया ना, ये कांस्टेंट स्लोप है। ये जो स्लोप है ना, ये एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है ऐसा, और नेगेटिव स्लोप है, दिस इज नेगेटिव स्लोप, ये जो है ये हमारे पास में एक नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप आया है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन बी देखोगे तो इसमें क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया ऐसे, तो ये थोड़ी होगा, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, सॉरी स्पीड आपका जीरो है, स्पीड आपका कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। इससे क्या मतलब हो रहा है, आपका जो स्पीड है वेलोसिटी वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, पहले कम हो रहा है फिर नीचे आ रहा है बढ़ रहा है। इसमें क्या बोल रहा है पता है, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, तो कम हो रहा है ना, कम होके फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो कम भी तो हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि ऊपर भेजे तो ऊपर ही जाता जा रहा है। और यहाँ पर भी आपका कुछ ऐसा ही चीज दिया हुआ है, बस आपका जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तो क्लियरली हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में अगर, अच्छा एक चीज और, अगर आपको स्पीड टाइम बोला होता, स्पीड टाइम बोला होता तो क्या करते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसी ग्राफ को एक वेक्टर एक मिरर इमेज ले लेते, तो ये आपका ऐसे ऊपर आ जाता, ठीक है ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कट 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 करके आप ऊपर ले लेते, राइट क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे माइनस साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ फॉर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, अब एक बॉल है, यही इसी को मान लेते हैं, इसको ऊपर फेंकें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपन को बताना है, तो दो तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के, क्या क्या तरीके होंगे, एक तो हमारा फील वाला तरीका होगा, एक हमारा फील वाला तरीका होगा, और दूसरा हमारा इक्वेशन वाला तरीका होगा, ठीक है। तो फील वाले तरीके से पहले सोचो, पार्टिकल ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है, तो घूम फिर के घर में आ गया ना, मैंने आप लोगों को पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाया हुआ है, तो ऊपर गया फिर घूम फिर के नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जीरो हो रहा है, क्या फर्स्ट ऑप्शन में जीरो हो रहा है, देखो एक एक करके, क्या फर्स्ट ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये जीरो तो कभी हो ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट रह जा रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको डिस्प्लेसमेंट ही मानना, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स वर्सेस टी डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है, ऑल दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको काट ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये सारे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इट इज नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्स वर्सेस टी के ग्राफ हैं नाउ। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बताना है, तो फर्स्ट वाले में तो कांस्टेंट है, तो वो गलत हो गया, हमारा करेक्ट आंसर होगा ही नहीं। सेकंड वाले में देखो इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले में हमारे पास में ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला ग्राफ जो है दैट इज ब्यूटीफुल, ये हमारा पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो दिस विल बी करेक्ट, ये वाला ग्राफ जो है डी वाला ये करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है, फील करके हमको पता चल गया। कैसे पता चला, ये पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो घूम फिर के हाथी में आया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, फाइनल पोजीशन तो सेम ही हो गया ना इनिशियल से, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको जीरो दिया, तो फील वाले तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। इसके अलावा इक्वेशन वाला तरीका क्या है, इक्वेशन वाला तरीका हमारे पास में इक्वेशन बना दो, इक्वेशन लिख दो, है ना, तो इक्वेशन क्या हमारे पास में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमारे पास में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है। अब ये चीज आप लोग समझो कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर का देखें, नीचे से ऊपर का देखें तो s इक्वल्स टू हमारे पास में कुछ ut होगी और यहाँ पर माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे है ना, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज धरती का प्रकोप डाउनवर्ड्स एंड स्पीड इज ऊपर u, तो ये हमारे पास में s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग t को जीरो ले लेते हैं, t को हम लोग अगर जीरो ले लेते हैं तो हमको यही वाली वैल्यू मिल रही है, t को जीरो लेंगे तो हमको यही वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग नोटिस करो, ज्यादा कुछ मत देखो, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक टी स्क्वायर का टर्म है, क्या है, एक टी स्क्वायर का टर्म, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, ये चीज आप लोग नोटिस करो, तो आपका यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वैसे भी ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि जीरो पे आ रहा है वापस, बट फिर भी आपका ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आपके पहले तो दो वैल्यूज आएंगे सॉल्व करके, s को अगर आप जीरो करोगे, s को जीरो करोगे तो आपके दो टाइम आएंगे, एक ये इनिशियल वाला और एक ये फाइनल वाला टाइम आएगा, ठीक है। तो बस आपको यही समझना है, सबसे पहले स्पीड ज्यादा थी, तो इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि यार पहले हमारे पास में ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू ut को वहां पे जीरो ले लेंगे, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट में u जीरो है, तो वहां पर सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा,
ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जो टाइम प्रोसीड करता है, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, पहले इससे हमको समझ में आ रहा है कि पहले ये जीरो बनेगा, ठीक है, यूटी और हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहले ना जीरो बनेगा, यूटी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब ऐसा हो जाएगा ना तो टी और टी एक कट जाएगा, 2u/g आ जाएगा, ठीक है, 2u/g टाइम आ जाएगा हमारे पास में 2u/g। तो ये जब होता है हमारे पास में, ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है ना वो है कितना, 2u/g, ठीक है। ये हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ते हैं, अगर हम लोग वर्टिकली फेंकते हैं किसी भी बॉडी को और 90 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं तो टोटल टाइम होता है 2u/g। तो ये 2u/g वो टाइम है जब पूरा का पूरा मोशन खत्म हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसका जो आधा टाइम है तब ये अपने एच मैक्स पे पहुंचेगा, अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा। और वो हम लोग डिफरेंशिएशन से भी पता कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इफ यू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है, इसमें वापस डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वेट टू जीरो। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा u माइनस, यहां पर हमको मिलेगा u माइनस 2gt, यहां पर आ जाएगा gt इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से अपने को टाइम मिलेगा u/g, ठीक है। जिन भी बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो देख लो, जिनको नहीं पता है वो छोड़ दो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में, उसके बाद में कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को डिफरेंशिएट करना आता है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिला u/g, टोटल टाइम मिला 2u/g। जब s को हमने जीरो लिया तो हमको टाइम मिला 2u/g, टोटल टाइम 2u/g, आधा टाइम उसका आधा u/g। तो u/g पे उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो आ रही है। ये हमने वेलोसिटी तो निकाला, ds/dt, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला और वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट किया और वो हमारा t = u/g पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन से भी हमको समझ में आ रहा है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जीरो आएगी, मतलब कि जो स्लोप है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। बेसिकली यही समझो कि आपका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं आ रहा है ना, v = u + 80 आपका लीनियर ग्राफ है, तो वहां से अपन स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, ये आपका लीनियर नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ग्राफ आपका डी होगा, प्लस वो जीरो पे भी आएगा तो वहां से समझ में आ गया डी होगा। अब ये जो चीज है फील करने का थोड़ा सा कि ये इस तरीके से कर्वेचर क्यों है, ये इस तरीके से ऐसे क्यों है, वाई इज दिस लाइक दिस। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना तो स्पीड रहती है ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाता है स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो हर एक सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इनिशियली ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो स्पीड स्लो होने के कारण डिस्टेंस भी पर सेकंड का कम होता है, तो इसीलिए ये इस तरीके से घूम गया। थोड़ा सा क्या रन रेट कम हो गया, जैसे क्रिकेट मैच में धनाधन रन आती है, ठीक है, तो ऐसे रन बढ़ता है, फिर रन रेट कम हो गया, ठीक है, रेट मतलब रेट कम हो गया, ऐसे फील कर लो। और फिर लास्ट के ओवर में वापस धनाधन बारिश हुई, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में बारिश हुई, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में बारिश, मतलब धनाधन विकेट गिर गया। मतलब छोड़ो, कुछ भी छोड़ दो, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। जो लोग फील कर लिए वो फील कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपको फील कराया मैंने और ग्राफिकली बता दिया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। जिनको भी समझ में आ गया, डिफरेंशिएट किया, जीरो से इक्वेट किया, u/g है, u/g पे v जीरो आएगा, मतलब कि s मैक्स हो गया, वो वापस अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following acceleration time graph represents the graph for a ball thrown upward? अब acceleration time देखना है। मैंने आपको क्या बोला कि acceleration तो constant है, acceleration तो एक ही है ना, धरती का प्रकोप। acceleration बहुत सारे थोड़ी हैं, acceleration तो एक ही है, धरती का प्रकोप। तो acceleration तो constant ही आएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, because acceleration is rate of change with respect to time, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। डे 1 पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट पे काम करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उस पर हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं। हालांकि हाइट और डेप्थ के साथ साथ जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करती है, बट हमारे केस में हम लोग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, हम लोग उसको एक कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, जो चेंज है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास में एक ही ग्राफ दिखा रहा है, एक ही ग्राफ हमको यहाँ पर एक ही ग्राफ है जो हमको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है, एंड दिस इज ये वाला ग्राफ। तो बी वाला ग्राफ इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज और समझना, यहाँ पर जो ग्राफ है ये पॉजिटिव रीजन में, ये कहाँ है, पॉजिटिव रीजन में, ठीक है। अगर आपको दो ग्राफ दिए हुए हो, मान लो पॉजिटिव वाला भी दिया है, नेगेटिव वाला भी दिया है, तो आप नेगेटिव वाला मार्क करना, दैट इज द मोस्ट प्रेफर्ड आंसर। मोस्ट प्रेफर्ड आंसर क्या है कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से, ये आपका अगर ऐसे है तो ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। इस पर्टिकुलर केस में जब ऊपर फेंका जा रहा है तो मोस्ट प्रेफर्ड आंसर ये होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब उल्टे डायरेक्शन में है। तो जनरली अगर मेंशन ना किया हो तो हम ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, राइट वाले को प्लस लेते हैं, लेफ्ट वाले को माइनस लेते हैं। यहां पर ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया और ऑप्शन भी नहीं है,
तो यहाँ पे हमारा आंसर चल जाएगा बिकॉज एक ही ऑप्शन हमको कांस्टेंट वाला दिख रहा है, बट द मोस्ट प्रेफर्ड आंसर हैज टू बी हमारा नेगेटिव वाला। ठीक है, हालांकि ऐसा साइन कन्वेंशन कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी एडवांस में क्वेश्चन है वहां पर आपको बोल दे कि भाई नीचे आपको प्लस लेना है और ऊपर आपको माइनस लेना है, और आप अपने रटने वाले मेंटालिटी के वजह से आप जाओगे एग्जाम में। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि यार डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लो और अपवर्ड को पॉजिटिव लो, रट्टा मरवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, कि नीचे माइनस जी लेना है, ऊपर हमको हमेशा यही लेना है, नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच लेना है। ये ऐसे रट्टा मत मारना, एडवांस में आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन कभी भी रट्टा नहीं मारना, इंसान ने बनाई है। इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या करा, नीचे पॉजिटिव ले लिया, इसीलिए देखो आंसर सही आ गया। हम अगर नीचे पॉजिटिव लेंगे तो हमारा आंसर सही है, वो तो हमारे मर्जी के ऊपर है ना कि हम कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। तो नीचे पॉजिटिव लेके ये आंसर सही है, लेकिन अगर दो ऑप्शन होते तो मोस्ट प्रेफर्ड आंसर हमारा नीचे नेगेटिव होता। ठीक है, जब तक मेंशन ना करे कुछ, क्योंकि ये ओवरऑल एक कन्वेंशन है, बट उसको जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राफ का, हमने समझ लिया। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो जैसे हमने यहाँ पर वेलोसिटी करा था, वेलोसिटी के बाद में हमने स्पीड का करा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम डिस्टेंस का कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का आपका कैसा आया, ऐसे घूम के ऐसे आया, तो डिस्टेंस का क्या आएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वो हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब कि हाँ, मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, इसको मैं कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि यार अगर इस तरीके से गोल 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 घूम फिर के यहाँ तक पहुँचते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो टोटल है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो खाली इतना सा है, राइट। तो अगर कोई बॉडी ऐसे ऊपर जाके नीचे आता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप है वो है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो टोटल है ना, S1 प्लस S2, ऊपर गया उसका S1 और फिर नीचे आया उसका S2। सो डिस्टेंस तो टोटल है ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस तो टोटल है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो ग्राफ ऐसा हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले तो ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस अब कम नहीं होगा, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो तो बढ़ ही रहा है। तो ग्राफ ना इस तरीके से मिरर इमेज हो जाएगा। ये इस वाले पोर्शन का आधा पोर्शन तक तो ठीक है, दिक्कत कब स्टार्ट हुई, जब उसने डायरेक्शन चेंज किया, तो इसी का मिरर इमेज हो जाएगा, ये जो है ना इसी का मिरर इमेज ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये इस तरीके का कर्व आप फील भी कर सकते हो कि देखो रेट अचानक से बढ़ रहा है। ठीक है, पहले ये ऊपर गया, रेट कम हो गया, फिर एक बार के लिए जीरो होगा क्योंकि वो स्टॉप होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर अचानक से रेट बहुत बढ़ने लग गया। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, पहले स्पीड ज्यादा था, ऊपर जाके रेस्ट पे आया, फिर जब वो वापस रिटर्न करने लगा अगेन उसका स्पीड बढ़ने लग गया। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए ग्राफ इस तरीके से है। कम टाइम में, मतलब देखो कम टाइम में अगर मैं आपको बना के दूं पोर्शन, तो ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है। अगर मैं इस पोर्शन को आपको नाम देता हूं मैं 1 और इस पोर्शन को नाम देता है 2, तो आप बोलोगे 2 में सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। क्यों बताओ, क्योंकि 2 में स्पीड ज्यादा थी, है ना। 1 कौन सा रीजन है, जब वो ऊपर पहुंच गया, वो वाला रीजन 1 है। ठीक है, और ये वाला रीजन को अगर मैं 0 बोल दूं तो 0 कौन सा रीजन है, जब मैं उसको फेंका। ठीक है, तो 3 रीजन है, 0 1 2। ये 0 वाला रीजन जब ये ऊपर गया, 1 वाला रीजन जब ये नीचे आके वापस से स्पीड अपनी बढ़ाने लगा, वो 2 वाला रीजन है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ इस तरीके से ऐसा क्यों है, बिकॉज वहां पे रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, स्पीड की बात हो रही है। हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें, स्लोप वगैरह निकालते हैं, हमको स्पीड पता चलता है। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग फील करते चलो ताकि आप लोग तैयार हो जाओ अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम सारा बता दिया, एक ही पर्टिकुलर केस लेके, ये वाला केस। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से आप लोग फील कर लो। 2-4 बार एक घर में आपके बॉल हो, बॉल नहीं हो तो एक बॉल मंगा लो। ठीक है, मजा आता है, मैं भी मंगाने वाला हूँ कुछ दिन में। तो एक बॉल मंगा लो, उछाल के आप लोग फील करते रहो कि भाई क्या हमारे पास में ग्राफ बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आ जाते हैं एक एलिफेंट को गिराते हैं ऊपर से। ठीक है, एलिफेंट अगर ऊपर से गिर रहा है तो सोचो ये एक इमेजिनरी केस है, एलिफेंट ऊपर पहुंचा कैसे और गिरा कैसे, और गिरा तो ऐसे इतना स्टेबल कैसे गिर रहा है कि एकदम गिरने के बाद में एकदम मस्त मौला है ना, मस्त। ठीक है, तो इफ एन एलिफेंट फ्रॉम अ टैप नहीं होगा, फ्रॉम अ टॉप होगा। ठीक है, फ्रॉम अ टॉप होगा। इफ एन एलिफेंट फ्रॉम अ टॉप फॉल
तो ये हमारे पास में क्या है, इफ एन एलिफेंट फ्रॉम अ टॉप फॉल कर रहा है, एलिफेंट जो है वो फॉल कर रहा है, तो ये बेसिकली गैलीलियो ट्रिक है, मेरे को गैलीलियो ट्रिक आप लोगों को बताना है। सो ये आपका टॉप हो गया, फ्रॉम अ टॉप फॉल विद जीरो इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड जीरो है, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो गैलीलियो ट्रिक मैं आपके लिए ड्राइव कर रहा हूँ। गैलीलियो ने बहुत इंपॉर्टेंट एक फिलोसॉफी दे दी थी ऑड नंबर्स की, कि यार ये 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, 9:2 इस रेशियो में होता है, ये इस रेशियो में ऑड नंबर्स के रेशियो में होता है। मतलब कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड सेकंड में कितना कवर करेगा, थर्ड सेकंड में कितना कवर करेगा, उसका जो रेशियो है वो ये होता है। ध्यान देना, 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि nth सेकंड, मैंने आपको डिराइव भी कराया था पिछले लेक्चर में, कि s nth का फॉर्मूला क्या होता है, u + a/2 × 2t-1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के लेक्चर्स देखना, ठीक है। यूट्यूब पे जाके सर्च करो बेसिक काइनेमेटिक्स आयुष राठी, आपको मिल जाएगा डायरेक्टली ऊपर, आपको फर्स्ट सर्च में मिल जाएगा, जाके लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड का बोल रहा है, आपको बोल रहा है 1 सेकेंड, सेकेंड मतलब कि 1 से 2 के बीच का, और थर्ड सेकंड मतलब कि 2 से 3 के बीच का। तो ये जो रेशियो है ना, ये जो तीनों येलो लाइन है ना, इसके रेशियो 1:3:5 ऐसे हैं, और आगे कंटिन्यू करोगे तो 7, 9 ऐसे आएंगे। तो ये गैलीलियो ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है कई बार क्वेश्चंस करने में। हालांकि इस पे आप पूरा एकदम वो डिपेंडेंट मत हो जाना कि हाँ गैलीलियो ट्रिक लगा लेंगे हर जगह, बढ़िया है, कई बार काम आ जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब एक लिमिट में। बाकी अपने को बेसिक तरीके से करना आना चाहिए अच्छे से, ये नहीं कि पूरा गैलीलियो ट्रिक पे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको डिराइव कर देता हूँ। डिराइव कैसे करेंगे, आप तो उस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, u + a/2 × 2t-1, उससे आप डिराइव कर ही सकते हो, ठीक है। और बाकी नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में इस तरीके से जो है गिर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u = 0 है, तो लेट्स से ये t = 1 है, ठीक है। लेट्स से ये t = 2 है, और लेट्स से ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये t = 3 है, ठीक है। मैंने गैप को बढ़ा दिया है, ये पहले कम गैप लिया है, फिर गैप को बढ़ाया मैंने, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है ना, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी, वही जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया अभी कि बाद में स्पीड बढ़ रही है तो पर सेकंड में डिस्टेंस ज़्यादा कवर अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कम डिस्टेंस रखा, यहाँ पे ज़्यादा रखा, यहाँ पे और ज़्यादा रखा। तो ये जो रेशियो आती है ना, ये आती है 1:3:5 की, और इसको हमको यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, पहले बहुत सिंपल है, पहले 1 सेकंड का निकाल लो, ठीक है। s = ut + ½ आपको पता है, फॉर्मूला तो घूम फिर के वही है, s = ut + ½ और इसमें आपका जो ut है वो 0 है, ut तो 0 है आपका, इनिशियली रेस्ट पे है। तो s1 निकाल लो पहले, तो s1 निकालोगे क्या आएगा, ½ at², एक्सेलरेशन को 10 ले लो, तो ½ × 10 हमेशा 5 आएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली 5t² लिख देता हूँ, तो दिस इज 5t², ठीक है। तो s इज टेक्निकली 5t², ठीक है। तो अगर मैं t के जगह 1 पुट करूंगा तो ये मेरे को 5 मिलेगा, अगर मैं t के जगह 2 पुट करूंगा तो मेरे को 20 मिलेगा, 2 × 4 × 5, और अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे को 45 मिलेगा। तो ये क्या है, टोटल 3 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का। तो मेरे को S23 चाहिए, मतलब 2 और 3 के बीच का। तो S23 क्या होगा, S12 और S23 क्या होगा, S12 होगा 20 - 5, 15 है ना, 1 सेकंड में 5 किया, 2 सेकंड में 20 किया, तो 1 से 2 के बीच में कितना किया, 15। और S23 क्या होगा, 25 है ना, 2 सेकंड में 20 किया, 3 सेकंड में 45 किया, तो 2 और 3 के बीच में कितना गया, 25। तो ये जो रेशियो आ रहा है ना 5:15:25 का, ये 1:3:5 है, यही गैलीलियो का ट्रिक है। 1:3:5 का रेशियो ना, 5:15:25। तो यही कह रहा है कि भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन का रेशियो बताओ, तो 1:3:5 डायरेक्टली आप गैलीलियो ट्रिक से कर सकते हो, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास में जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था ना कि s = u + a/2 × 2t-1, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इसमें भी आपका u तो 0 ही है, इसमें आपका u तो 0 ही है, तो a/2 की वैल्यू अगेन आपकी वही होती है ना, 10/2 5, तो 5 × 2t-1, इसमें भी अगर आप पुट करोगे ना, t की वैल्यू 1 पुट करो तो आपको मिलेगा 5, t की वैल्यू आप 2 पुट करो तो आपको मिलेगा 5 3 15, t की वैल्यू आप 3 पुट करो है ना, 6 - 5, 5 5 से 25, ठीक है। तो ये आप रेशियो लोगे 1:3:5 ही आएगा। तो ये भी एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है, मैंने आपको डिराइव करके बता रखा है कि इक्वेशन ऑफ nth सेकंड का जो इक्वेशन है, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका जो इक्वेशन है s = u + a/2 × 2t-1, इसको हम लोग s nth लिख देते हैं, s nth,
ठीक है, क्योंकि एस और एस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, दो इक्वेशन है, एक एस है और एक एस nth है। nth मतलब nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फील आ गई आप लोगों को। अब इसी पे बेस्ड लास्ट में बहुत तगड़ा क्वेश्चन आएगा, इसको एंड तक देखना वीडियो को, लास्ट में एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड, और आप लोग ओरली उसको उड़ा सकोगे अगर सही तरीके से सोच लिए तो। देखना क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। आजकल जेई में क्या हो रहा है, एमसीक्यूज तो आते ही हैं, साथ में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, करेंटली 2020 अभी जो सिनेरियो है, फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा। तो अब जब ये वीडियो बन रही है, आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि यू नो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपके ऑप्शंस नहीं रहते, आपको एग्जैक्टली आंसर तक सॉल्व करना पड़ता है। तो ये ट्रेंड अगेन आ चुका है। ठीक है, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, कि अभी के हिसाब से 2020 के हिसाब से, बिकॉज पता नहीं क्यों मन में एक फीलिंग है कि दीज लेक्चर्स विल बी वॉच्ड इवन 10 साल बाद, 15 साल बाद। ठीक है, तो मैं लेक्चर्स इसी तरीके से बना रहा हूँ कि इट इज़ लाइक अ लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम तक इससे फायदा होते रहे किसी ना किसी को, अलग अलग जनरेशन के, 10 साल बाद भी लोगों को लगे कि यार ये इट्स अ गुड कंटेंट। तो मैं आज के हिसाब से अपना बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, मार्केट का बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बेस्ट बेस्ट पीडीएफ के साथ में, ताकि फ्यूचर में भी बच्चों को देखने में मजा आए। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑरेंज बॉल इज मूविंग, ये ऑरेंज बॉल है, इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 की है, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया 20, इससे मूव कर रहा है। एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -5। एक्सेलरेशन ऑफ -5 का क्या मतलब है, डिसलरेशन बोल देते हैं 5 का। ठीक है, मतलब नेगेटिव है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये जो है, ये जो नीचे से ऊपर गया ना, ये क्या है पता है, ये डिसलरेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है ना, एक्सेलरेशन पीछे है। और जब ऊपर से नीचे आया, तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो जो स्पीड है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रही है। तो अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली स्पीड कमेगी, तो ये स्पीड जो है ये कम होते होते 0 पे पहुंचेगी। समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये आपका इस तरफ लग रहा है -5। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 सेकंड्स। टोटल डिस्टेंस क्या होगा 5 सेकंड में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, फटाफट से, बेसिक है, आप लोग सोचोगे सर बहुत आसान है, s = ut + rvt² लगाएंगे, है ना, s = ut + rvt² लगाएंगे। आप बोलोगे सर s के जगह s रहने दो, u के जगह आप 20 ले लो, टाइम के जगह आप 5 ले लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो -12 × 5 × t² के जगह आप वापस से 25 ले लो, स्क्वायर कर दो। तो आप बोलोगे सर 100 - 25/5 125/2, 125/2, आप बोलोगे सर 62.5, आप बोलोगे सर 38.5, सॉरी 37.5, आपका आंसर हो जाएगा। सर बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात, एकदम गलत, एकदम गलत। ठीक है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, यू डिडंट फाइंड डिस्टेंस। आप यहां से जब गए तो यहां पर आपकी स्पीड 0 हो रही है और आप रिटर्न कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग इट, आप लोग जो सॉल्व कर रहे हो वो आप ये सॉल्व कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का। आपको तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ना, आपको बोला गया है कि भाई S1 + S2 कैलकुलेट करो। पहले वो 4 सेकंड जाएगा, उसकी स्पीड 0 होगी, कैसे पता चला 4 सेकंड, 20 की स्पीड है, 5 का नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकंड बाद 20 का 15 हो जाएगा, और 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगा, और 1 सेकंड बाद 5, और 1 सेकंड बाद 0, तो 4 सेकंड में स्पीड 0 होगी, और फिर 5वें सेकंड में वो वापस उल्टे डायरेक्शन में आएगा, और फिर उसकी स्पीड बन जाएगी 5 की। समझ रहे हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के आप लोग गलती हमेशा करते हो, मैंने भी अपने टाइम पे गलतियां करी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो 0 कब हो रहा है, और फिर आपको 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वो 0 कब हो रहा है, तो फील करके हमको पता चल गया कि वो 0 हो रहा है 4 सेकंड में। फील करते हैं, है ना, फील करके क्या हो रहा है भाई, पहले स्पीड 20 की है, अब 5 से कम होगा, है ना। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो हर सेकंड में चेंज कितना हो रहा है, -5 का चेंज हो रहा है। तो 20 से 15 होगा, 15 से 10 होगा, 10 से 5 होगा, 5 से 0 होगा, तो 1 2 3 4, टोटल 4 सेकंड लगा। ये फील वाला तरीका है। तो 4 सेकंड में ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, और फिर 1 सेकंड में यहाँ पे, तो टोटल 5 सेकंड हो गया। अगर आपको ये फील नहीं आ रहा तो आप v = u + 80 लगा सकते हो, है ना, v = u + 80 आराम से लगा सकते हो। v की वैल्यू 0 रख लो, u की वैल्यू आप 20 रख लो, एक्सेलरेशन की जगह आप -5 रख लो, t की जगह t रख लो, तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा 4 सेकंड, बड़े आसानी से। ठीक है, बट इतना आप कर सकते हो यार कि हाँ भाई 20 से 15, 15 से 10, इस तरीके से। ठीक है, 4 सेकंड में। तो अब आपको 2 पार्ट में करना है। तो पहले आप S1 निकाल लो, तो व्हाट इज S1? S1 = ut + rvt²।
ठीक है, तो टाइम 4 लेना, तो यूटी मतलब 20 है ना, यूटी मतलब U20 इंटू टी इज 4 है ना, प्लस हाफ टी स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू टी स्क्वायर 4 4 16, तो ये आपको मिलेगा 80 माइनस 40, ये आपको मिलेगा 40 कितना मिला 40 ठीक है, तो ये आपको मिला 40। अब देख रहे हो आप क्या ब्लंडर कर दिए थे, आपने 37.5 निकाला, आपने ये वाला निकाला, तो वो आगे वाला तो 40 है ना, वो तो ज्यादा है उल्टा। अब 40 के साथ और भी ऐड होगा, S2 भी तो ऐड होगा, अरे S2 भी तो ऐड होगा। तो अब जब S2 है ना, तो S2 को अलग से निकालो, तो जब ये S2 वाला सिचुएशन आ गया तो स्पीड इनिशियल 0 हो गई, क्योंकि वो रेस्ट पे आके फिर घूम रहा है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है 5 है। तो अब आप S2 निकालोगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ut 0 हो जाएगा, और हाफ टी स्क्वायर होगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि एक ही सेकंड बचा, 4 सेकंड और 5 सेकंड टोटल था, तो एक ही सेकंड बचा ना, यहाँ पे 5 सेकंड लिया है क्वेश्चन में, तो 1 सेकंड बचा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2.5, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 42.5। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी 42.5, 42.5 विल बी द फाइनल आंसर। तो आपको आजकल इस तरीके से आंसर मार्क करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप के, सारे नहीं, बाकी तो एमसीक्यूज रहते हैं, 20 एमसीक्यू है और 5 ऐसे आते हैं जेईई मेन में, एडवांस में तो आते ही सही इंटीजर टाइप क्लियर है। तो ये दोनों का आपने ऐड किया, ये आपका आया 42.5 एक आपका ये तरीका है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ आप और कर सकते हो, एक चीज़ आप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, आपको 37.5 आया था और आपको 40 आया, तो आप फील भी कर सकते हो कि देखो, फील कर सकते हो आपका ये 40 आया है ना, और ये आपका 37.5 आया, तो आपको पता है ना कि ये बचा कुचा 2.5 ही होगा, तो आपको ये सॉल्व भी नहीं करना था। S2 अगर आप बिना सॉल्व के भी मार्क करोगे तो 2.5 ही आएगा ना, क्योंकि आपको पता है, आपने पहले गलती कर ली, तो 37.5 आपको पता है यार टोटल आया था, और 40 वहां तक का आ रहा है, तो बचा कुचा जो S2 है वो घूम के वापस आया, कितना घूम के वापस आया 2.5 घूम के वापस आया, तो कर दो ना 40 पे 2.5 को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ गया 42.5 तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फील करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिक्स को पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, अगर आपको फिजिक्स में मास्टरी करनी है तो, ठीक है। आगे देखना, अ बलून इज राइजिंग अप एट 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलून इज राइजिंग अप एट 20, तो मैंने यहाँ पर एनिमेशन भी यूज किया ताकि आपको फील आए कि हाँ बलून है जो राइज कर रहा है, ठीक है। बुक्स वगैरह में कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया रहता है, बट यू नो वो एनिमेशन आपको नहीं रहता तो फील नहीं आती। एनिमेशंस में इसीलिए आपको लेक्चर्स में यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बुक से भी कुछ ज़्यादा कुछ मिले, ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि यार वीडियोस देखने से आपका जेईई क्रैक नहीं होगा, या फिर आपका आईआईटी नहीं निकलेगा, या फिर आपका नीट नहीं निकलेगा। आप अगर मेरे सेशंस देख लोगे, सारे लेक्चर्स को फॉलो कर लोगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका काम हो गया। उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है। सॉल्व इलस्ट्रेशंस, थ्योरी, सारे टाइप के क्वेश्चन सारे मैं आप लोगों को यहीं पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन ट्रस्ट दिस, अच्छे तरीके से बुक से भी बेटर कंटेंट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मतलब एक होता है ना थाली में परोस के देना, तो वो परोस के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग यू नो मैच्योरिटी रखना, ये भी नहीं कि एकदम स्पून फीडिंग हो जाए और आप लोग एकदम वो कर लो, खुद कुछ करो ही ना, खुद आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका काम होगा। इतना मेहनत जो मैं कर रहा हूँ बैक ऑफ द एंड वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है बैक ऑफ द एंड, तो आप लोग को भी सामने ध्यान रखना है कि आप लोग भी अपनी तरफ से बैक ऑफ द एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करो, सिर्फ वीडियो देखो मत, उसके अलावा भी मेहनत करो। तो अ बलून इज राइजिंग अप एट 20 मीटर्स पर सेकंड एंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, एक बलून है जो राइज कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20, ये इस स्पीड से जो है राइज कर रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर्स पर सेकंड से राइज कर रहा है। तो बलून है, फील करो, इस तरीके से राइज कर रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड से, एंड उसमें एक स्टोन है। सपोज कर लो आप ही बलून में हो, मान लो आप ही बलून में, उसमें एक स्टोन है जो आप छोड़ देते हो, आप ऐसे ऊपर जाते जाते ना एक स्टोन छोड़ देते हो, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, तो आपके हाथ में जो स्टोन था वो भी ऊपर जा रहा है, तो उसकी भी स्पीड 20 हुई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है। बच्चे क्या करते हैं ना कि हाँ यार बलून जा रहा है तो हमने ऊपर से स्टोन फेंका, तो स्टोन की वेलोसिटी को आप 0 ले लेते हो, ये मत करो। ये ऊपर जाते जाते आपने जब स्टोन को फेंका तो स्टोन नीचे आएगा, लेकिन स्टोन नीचे नहीं आएगा, स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, समझ रहे हो। मतलब स्टोन जो है आप अगर उसको फेंकोगे तो पहले ऊपर जाएगा, और फिर ये मान लो यहाँ से आपने फेंका तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर ये जो है नीचे जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फर्स्ट इट विल गो अप एंड देन इट विल कम डाउन, बिकॉज द स्टोन वॉज इनसाइड द बलून एंड द बलून वॉज गोइंग अप, तो स्टोन ऑल्सो हैज अ स्पीड, इनिशियल स्पीड विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो नीचे नहीं आ पाएगा ना, तो स्टोन की भी स्पीड है 20।
आपने स्टोन को छोड़ तो दिया, आपने कांटेक्ट छोड़ दिया, अब वो ग्रेविटी के प्रेजेंस में घूमेगा जैसे घूमना है, लेकिन उसकी इनिशियल स्पीड तो आपने दी ना, तो वो आपकी इनिशियल स्पीड जो 20 है वो खत्म होगा पहले। तो ये जो आपने इनिशियल स्पीड 20 दी है वो पहले खत्म होगा 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद क्यों, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन कितना है, g इक्वल्स टू 10 का है ना नीचे, तो इसका मतलब क्या होता है, हर एक सेकंड में जो स्पीड है वो 10 से चेंज होगा, है ना। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -10, मतलब हर एक सेकंड में जो स्पीड है वो 10 से कम होगा अगर ऊपर जा रहा है तो, और ऊपर से अगर नीचे आएगा तो हर एक सेकंड में स्पीड 10 से बढ़ेगा। तो 20 था तो एक सेकंड बाद 10 हो जाएगा, और एक सेकंड बाद 0 हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद 10 हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद 20 हो जाएगा। तो 4 सेकंड तो उसको यही करने में लग जाएगा, और उसके बाद वो नीचे आएगा। तो ये 3 और 4 तो ऑप्शन गलत ही है, और 10 तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, तो वैसे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट 10 भी हो सकता है। विल चेक दिस आउट। समझ रहे हो। तो टोटल टाइम आपको बताना है, हाइट 60 मीटर का है, ये जो हाइट है ना जिससे आपने छोड़ा है उसको, वो हाइट आपकी 60 मीटर की है। दिस हाइट इज गिवन एज, दिस हाइट जिससे आपने छोड़ा है, दिस हाइट इज 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट से आपने उसको छोड़ा है, तो बलून में आप उसको ऊपर लगे 60 मीटर पे छोड़ दिए। टाइम बताना है। तो बेसिकली ये एक ऐसा केस बन गया कि आप एक बिल्डिंग पे हो, टेक्निकली ये एक ऐसा केस बन गया कि आप एक बिल्डिंग पे हो, और बिल्डिंग से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है 20 की स्पीड से, है ना। ऐसा ही केस बन गया ना, आपने बिल्डिंग से एक बॉल को फेंका है 20 की स्पीड से, और ये बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आ रहा है, और आपको टाइम बताना है, आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है 60 मीटर। तो ये सेम केस बन गया, एक बिल्डिंग से आप फेंको ऊपर और फिर वो नीचे गिरे, है ना, सिमिलर केस बन गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पेन गिर गया मेरा, पेन उठा लेता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाले केस में इक्वेशन लगा देना है। ठीक है। तो ये वाले केस में अगर आप इक्वेशन लगाओगे तो व्हाट यू कैन डू इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी मर्जी, डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड नेगेटिव लोगे। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, और अपवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कुछ भी ले लो साइन कन्वेंशन। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहां था और फाइनल यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है ना, +60 नीचे जा रहा है, नीचे हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे हमने पॉजिटिव लिया है तो नीचे 60 है ना। ये स्ट्रेटेजी होती है, पता है कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है, ये मैं साइन के हिसाब से सोचता हूँ, है ना। स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से करता हूँ मैं, स्टार्टिंग में ही -60 डाल दूंगा ना तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो। स्टार्टिंग मैंने +60 लिया क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को जानबूझ के पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि मेरे को पता है अल्टीमेटली पार्टिकल नीचे जा रहा है घूम के, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है 60 का। ut उल्टा है, u ऊपर है, u ऊपर है तो -20 लेना पड़ेगा, -20t, और अगेन एक्सेलरेशन वापस नीचे है, तो दो क्वांटिटी नीचे थी, एक डिस्प्लेसमेंट भी नीचे थी, एक्सेलरेशन भी नीचे थी, तो दो क्वांटिटी अगर मैं स्मार्टली पॉजिटिव कर लिया तो ये तो मेरी जीत हुई, है ना, ये मेरी जीत हुई। अगर मैं दो क्वांटिटी, एक एक्सेलरेशन भी नीचे है और एक डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, दोनों को अगर मैं नेगेटिव के बदले पॉजिटिव कर लूं। आप लोग क्या करते हो, कुछ टीचर्स जो आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि भाई नीचे नेगेटिव लो ऊपर पॉजिटिव लो, तो आप रट लेते हो, तो उससे क्या होता है, फिर आप -60 लोगे, फिर आप वहां पर भी माइनस लोगे, दो जगह आपका माइनस आएगा। उससे बेटर मैंने दो जगह प्लस लिया, एक जगह माइनस लिया। ठीक है, तो ये अपने हाथ में होता है, अपने हाथ की गेम होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5t² आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 5t² हो जाएगा। समझ गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर दो चीजें पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव है। अदरवाइज आपके हिसाब से आप ऊपर पॉजिटिव लो नीचे नेगेटिव लो तो आपका उल्टा हो जाएगा, यही पूरा इक्वेशन आपका -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सॉल्व करके वही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या बनेगा अपने उसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका बनेगा t² -5t -12 = 0 आ रहा है। तो ठीक है, ये तो इस तरीके से आ रहा है, t² काटा सही से ना, ये 15 आएगा, सॉरी ये 15 आएगा। ठीक है, t² माइनस, हाँ 4 से सबको काट दिया, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। एक बार अच्छे से कर लेता हूँ मैं, एक बार अच्छे से कर लेता हूँ। 5t² -20t -60। अब इसको मैं 5 से अगर डिवाइड करूंगा, अरे 12 ही तो है, सही तो कर रहा था। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 12, सही तो कर रहा था। ठीक है, वहां ऊपर में भी एक गलती हुई थी, सेकंड टाइम में भी गलती हुई थी। ठीक है, वहां पर शायद मैंने 5 ले लिया था और वहां पे 15, दोनों गलती किया। तो ये फाइनली आ रहा है अपना t² -4t -12 = 0, ये आ रहा है फाइनली। ठीक है, कट कुट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ना, ये आपका माइनस है, तो ये आपको, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -60 + 2t -12 = 0, है ना। और इसको आप क्या कर सकते हो, t × t -6, और ये कर सकते हो आप +2 × t -6 = 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी, एक 6 और एक -2, t की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी, t की दो वैल्यू आएगी, t की दो वैल्यू आएगी, एक -2 और एक 6।
तो आंसर तो हमारा 6 है। लेकिन एक चीज और बताता हूं, ये -2 का क्या सिग्निफिकेंस है? -2 का मतलब क्या है पता है? कि वो 2 सेकंड पहले ग्राउंड पे रहा होगा। 2 सेकंड पहले, मतलब जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसके 2 सेकंड पहले वो ग्राउंड पे रहा होगा। इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता तो ये 2 सेकंड पहले ग्राउंड पे रहा होगा और 2 सेकंड बाद यहां पे आके ऐसे गोल, मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके से ऐसे हुआ है। तो हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 सेकंड पहले वो ग्राउंड पे रहा होगा। अगर उसको हम एक इंडिपेंडेंट अलग मोशन इमेजिन करें तो ठीक है। तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली क्या हुआ है यहां पे देखो, टेक्निकली क्या हुआ है हमारे पास में, ये सबसे पहले जब हमने इसको छोड़ा, जब हमने इसको छोड़ा तो उसके बाद 2 सेकंड बाद ये ऊपर पहुंचेगा क्योंकि 20 की स्पीड थी, और 2 सेकंड बाद ये नीचे आएगा क्योंकि 20 की स्पीड थी। अब उसके बाद में इसको टोटल 6 सेकंड लगे हैं, तो मतलब कि ये 2 सेकंड और नीचे जाएगा, टोटल 6 है ना, तो ये 2 है, ये 2 है, तो और 2 नीचे, तो उसी हिसाब से सिमेट्रिकली पीछे भी 2 रहा होगा ना, समझ गए। उस पोजीशन से टोटल 6 है, किस पोजीशन से, इस पोजीशन से टोटल 6 है, इस पोजीशन से 6 है। अब 2 और 2 तो हमने पहले ही देख लिया है ना, यहां से 20 है तो 10 होगा, फिर 0 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया 4। 2 और ऐड कर दो, 2 और ऐड कर दो तो ये 6 हो जाएगा, तो सिमेट्रिकली पीछे भी 2 रहा होगा। तो ये -2 टाइम का वही सिग्निफिकेंस है, t = -2 का यही सिग्निफिकेंस है कि पीछे इमेजिनरी -2 टाइम है जब वो इसी पोजीशन पे, ग्राउंड पोजीशन पे रहा होगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत जी जान लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, सही से समझो, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमको। हमको कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस 96 मीटर टॉल, एट द सेम इंस्टेंट अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हाउस विद अ वेलोसिटी ऑफ 24, व्हेन एंड वेयर विल द 2 स्टोन्स मीट। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस 96 मीटर टॉल, तो यहाँ पे एक स्टोन है, इसको ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, ठीक है। अब एट द सेम इंस्टेंट अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द फुट विद अ स्पीड 24, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, किस स्पीड से फेंक रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू 24 से फेंक रहे हैं, ठीक है। अब ये कहां मिलेगा, ये हमको बताना है। टोटल हाइट आपकी 96 है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट जो है आपकी वो है 96, तो टोटल हाइट जो है ये बिल्डिंग की, ये आपकी है 96, ये 96 है, 96 मीटर की, ठीक है। अब समझने का आप लोग ट्राई करना, समझने का आप लोग ट्राई करना। इसकी सपोज कर लो ये S1 डिस्टेंस कवर करता है, सपोज ये S1 डिस्टेंस कवर करता है, और ये सपोज कर लो S2 डिस्टेंस कवर करता है, तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर इक्वेशन तो लगी जाएगा हर जगह, ठीक है। तो S1 निकालेंगे अगर, तो UT 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर, राइट। अगर हम लोग S2 निकालते हैं, S2 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, S2 ऊपर ऊपर, S2 ऊपर, स्पीड ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। S1 निकाल लिया हमने, अब S2 निकाल लेते हैं। तो S2 का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव ले लेते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 24, स्पीड 24 है, इंटू टी है ना, और माइनस हाफ GT स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि S2 के केस में स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, S2 के केस में स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, राइट, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप सोचो ना, जैसे मान लो अगर आप सोचते हो कि भाई हम नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, वहां पॉजिटिव नहीं आया, वहां भी नेगेटिव ही आया। क्या हुआ पता है, -S इक्वल्स टू माइनस हाफ GT स्क्वायर आया है, और वो माइनस माइनस कट गया तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, समझ रहे हो। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हुआ। अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लोगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऐसे थोड़ी चलता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो अगर आपने नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो -S वहां आया, G के जगह भी -G आया, तो माइनस माइनस कट के अल्टीमेटली प्लस दे रहा है आपको, इसीलिए आपको ये प्लस दिख रहा है और यहाँ पे माइनस दिख रहा है। टेक्निकली हमने दोनों में सेम ही काम किया है, ऐसा नहीं है कि एक में हमने साइन कन्वेंशन और ले लिया, दूसरे में कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं है, दोनों में हमने नीचे नेगेटिव लिया है, दोनों में ऊपर पॉजिटिव लिया है, लेकिन उसमें वो माइनस और माइनस कट जा रहा है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अब इन दोनों को ऐड करो, तो S1 प्लस S2, अगर आप दोनों को ऐड करते हो, दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 24T। एंड द ब्यूटी बिगिंस, S1 प्लस S2 की वैल्यू आपको 96 दी हुई है, 96/24 आपका आ जाएगा टाइम, विच इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स पे ये हमारे पास में मीट करने वाला है। तो देखो आप एक चीज थोड़ा सोच के देखो,
दोनों का जो ग्रेविटी वाला इफेक्ट था वो तो नलीफाई हो गया। तो टेक्निकली ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बन गया। डिस्टेंस इक्वल टू 96 इक्वल्स टू स्पीड 24 इंटू टी बन गया। ये जो एक्सेलरेशन वाला मामला था वो तो दोनों में कट गया, वो तो नलीफाई हो गया। और होगा ही ना, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई दो पार्टिकल अगर पास में हो, रेस्ट पे हो, उनकी जो रिलेटिव मोशन होता है, और दो पार्टिकल अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, उनके बीच में जो रिलेटिव होता है दोनों बराबर होता है। मैंने आपको बताया था, है ना। एग्जाम्पल भी दिया था कि बस के अंदर में दो लोग बैठे हैं और बस के बाहर दो लोग हैं, तो बाहर अगर दो लोग हैं तो जो उनके बीच के रिलेटिव सेपरेशन है और जो उनके बीच के रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव स्पीड है, वो अगर सेम है, दोनों रेस्ट पे है, तो अगर दोनों को सेम वेलोसिटी दे दे तो भी दोनों रेस्ट पे रहेंगे आपस में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमने सॉल्व भी किया था बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें हम लोग दोनों की वेलोसिटीज को, दोनों को बराबर वेलोसिटी दे रहे थे, है ना। लड़की को भी बॉय को भी, याद है वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास में, क्योंकि दोनों के पास में सेम ही एक्सेलरेशन है, तो टेक्निकली उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो दोनों कट जाएगा। द रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, तो बेसिकली वो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ही बनेगा, ठीक है। अब अगर अपन को वेयर निकालना है, ये जो वेयर है ना, वेयर अगर अपन को निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप S1 कैलकुलेट कर लो, है ना। S1 कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा हाफ जी मतलब 5 इंटू टी स्क्वायर, आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, तो ये आपका 80 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से 80 तो नीचे से कितना 16, नीचे से कितना 16, तो ऊपर से 80 और नीचे से 16, मतलब कि 16 मीटर की हाइट पर ये मिलने वाले हैं। 16 मीटर की हाइट पर ये मिलने वाले हैं। ऊपर से वो 80 निकल के आ जाएगा, है ना। हाफ जी की वैल्यू 5 होती है, हाफ इंटू 10 5, टी स्क्वायर की वैल्यू 416, 16 5 जा 80, और ये नीचे से जाएगा ऊपर तो 24 इंटू 4 मतलब कि 96 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मतलब कि हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16, तो नीचे से 16 ऊपर से 80। दैट इज द आंसर। आई होप आपको मजा आया हो। नेक्स्ट देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई करो। अ पार्टिकल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 4th सेकंड ऑफ द मोशन, 4th सेकंड ऑफ द मोशन, ठीक है। तो समझना ध्यान से, 14 की स्पीड है, कितनी की स्पीड है, 14 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है। हो क्या रहा है, स्पीड जो है वो कम हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का है। इसको मैं डबल एरो कर देता हूं ताकि आपको एक्सेलरेशन का फील आ जाए। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वरना सेम सेम एरो हो जाती है। तो पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि आगे की तरफ उसकी स्पीड कम होगी, है ना। तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, t इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकंड। और 1 सेकंड बाद क्या होगा, इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, 6 मीटर्स पर सेकंड। और 1 सेकंड बाद क्या होगा, इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, 2 मीटर्स पर सेकंड। और मजे की बात, अब ये 4th सेकंड में पता है t इक्वल्स टू 4 पे इसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये 3.5 सेकंड पे 0 होगा इसका स्पीड और घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी -2। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, और आपको 4th सेकंड का ही बोला है। तो बेसिकली ये इस तरीके से देखना ध्यान से, ये इस तरीके से जा रहा है, 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 और ये ऐसे 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 घूम रहा है। तो आपको ये बोला है, आपको ये कैलकुलेट करने बोला है, ये तो ये 3 सेकंड है, ठीक है, और ये आपका 4 सेकंड है। तो 3 और 4 के बीच में ये वाला मामला हो रहा है, ये वाला मामला, वो आगे जा रहा है और घूम रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो 3 सेकंड में स्पीड निकाल लो कि 3 सेकंड में स्पीड क्या होगा। तो आपको पता है 3 सेकंड में स्पीड 2 होगा, या फिर आप v = u + 80 भी कर सकते हो। v = u + 80 करोगे अगर आप, तो v की वैल्यू v लो, u की वैल्यू 14 लो, एक्सेलरेशन -4 लो, t की वैल्यू t लो, तो 3 लो, t की जगह 3 लोगे, राइट। v = 14 - 12, तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, t की जगह 3 लोगे तो आपकी आ जाएगी 2, मतलब कि 3 सेकंड पे उसकी जो स्पीड है वो है 2 आगे की तरफ। तो 3 सेकंड पे उसकी स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकंड आगे की तरफ, और ये आगे जाके रुकेगा, इस पोजीशन पे रुकेगा, तो यहां पर इसकी स्पीड है फाइनल 0, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये d/2 है ना।
टोटल का आधा है ना, ये आधा और ये आधा, अपने को चाहिए डी, तो वो d/2 होगा ना ऊपर वाला खाली, तो d/2 निकाल लो, इंटू 2 कर देना, डी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, s इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर आप लगाओगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 0 आ जाएगी, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्सेलरेशन कितना है आपका -4 है एक्सेलरेशन, तो -8s हो जाएगा, है ना, देखो ध्यान से, 4 -8s हो गया, राइट, 4 - 2 × a, 2 × 4 8 हो जाएगा, माइनस n के साथ s, तो s की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, s की वैल्यू मिल गई 1/2, मतलब d की वैल्यू मिल गई, d/2 की वैल्यू मिल गई 1/2, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 + 1/2 1, 1/2 + 1/2 1 आएगा ना 1 मीटर, द आंसर इज 1 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आधा निकाला, फिर वो वापस से सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक है ना, जैसे ये वाला केस, ऊपर गया फिर रिटर्न किया, तो लास्ट 1 सेकेंड, ये अगर ऊपर जाके रिटर्न करा तो लास्ट 1 सेकेंड और यहाँ का फर्स्ट 1 सेकेंड, वो तो सिमेट्रिक है ना, तो हमने बस d/2 निकाला, तो d/2 बेसिकली यहाँ पर s है, हमने s लिया, अब यहाँ पे d/2 लेके डायरेक्ट d भी निकाल सकते हो, मतलब आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाओगे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू s के जगह d/2 लिख दो डायरेक्टली, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली d की वैल्यू 1 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग अपने फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, फॉर्मूले से भी हम लोग देख लेते हैं, तो s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 2t - 1 ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास में s निकालना है, u की वैल्यू कितनी है 14, a/2 की वैल्यू कितनी है, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो a/2 -2 आएगा, तो दिस विल बी -2 इंटू 2t - 1, तो t की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4th सेकंड का निकालना है, th सेकंड, तो 8 - 1 मतलब कि 4 2 8 -1 मतलब कि 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 माइनस ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका आ गया 0, ये आपका क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इन द 4th सेकंड वो 0 है, लेकिन अपने को तो डिस्टेंस बोला था ना, तो आप लोग वो फॉर्मूला लगा के आप लोग गलत कर दोगे, आपको डिस्टेंस पूछा है, तो ये सारे तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से फील करना पड़ेगा कि यहाँ पर भाई जो डिस्प्लेसमेंट हो तो 0 है, ये 3 सेकंड था, ये 4 सेकंड था, ये देखो मैंने बनाया 3 और 4, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, घूम के वापस आ गया, लेकिन डिस्टेंस तो ऐड करेंगे ना भाई दोनों को, तो वो आगे कितना गया वो देखो, उसको डबल करो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो इससे आपका जो है पता चलता है आपका माइंड कितना तैयार है। अगर आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो देन ओनली यू आर रेडी फॉर द प्रिपरेशन अहेड, और आप लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो आगे, कल परसों से लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये फाइनल क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने खुद के दम पे, इसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो आप 10 15 20 सेकंड के लिए, खुद से ट्राई करो, बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है और इसको मैं आपको समझाऊंगा एंड देन आज ही के लेक्चर का एक एप्लीकेशन इस पे यूज हो रहा है वो आप लोगों में बताऊंगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि आप लोग गैलीलियो ट्रिक समझते हो, तो आप लोग बोलोगे आंसर क्या 1:3:5। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर गैलीलियो ट्रिक आपने बताया ना उससे हो जाएगा ना, मैं बोलूंगा नहीं होगा, गलत, गैलीलियो ट्रिक से होगा बट आपका आंसर गलत है, 1:3:5 नहीं होगा। ठीक है, समझने का ट्राई करना, पहले अपन इज्जत से करेंगे, इज्जत से करेंगे, पहले क्वेश्चंस को इज्जत दो। कोई ट्रिक अगर आप सीख गए हो, गैलीलियो ट्रिक सीख गए, ये हो गया वो हो गया, सीख गए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इज्जत देना पड़ेगा, सही तरीके से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको एक केस दिया, ये आप केस देख लो, एनिमेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 20, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 20 से ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और रेशियो बताना है डिस्प्लेसमेंट का 1 सेकेंड, तो ये आप मान लो t = 1 है, ये मान लो आप t = 2 है, और ये एकदम नीचे मान लो आपका t = 3 है। तो मैंने गैपिंग को बढ़ा दिया है, गैप को ये छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, गैपिंग को बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ेगा तो यू नो सेम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगेगा जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं t1 निकाल लेते, सॉरी t1 नहीं s1 निकालते, S1 निकालते हैं, S1 कि पहले सेकंड में कितना कवर करेगा, शांति से एकदम, कोई हड़बड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, S1 निकालते हैं। फॉर्मूला तो वही है, गॉड फॉर्मूला ut + ½ या फिर ½ इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो g है ना, धरती का प्रकोप तो हमको पता है g है भाई, तो ut तो 0 है, u तो 0 है ना, u तो 0 है, ऐसा आपके दिमाग में हर समय रहता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर u 0 नहीं है, जल्दबाजी मत करना, बच्चे जल्दबाजी करते हैं, u तो 0 है, हमेशा u को आप 0 कर देते हो, तो यहाँ पर u आपका 20 है, तो कितना आ जाएगा 20, टाइम कितना है 1,
प्लस हाफ इंटू जी मतलब 5, हाफ इंटू जी हाफ इंटू 10 5 ले लो, इंटू टी स्क्वायर आपका आएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपको मिलेगा 25। अब S2 निकालो इज्जत से शिद्दत से, इज्जत से शिद्दत से S2 निकालो। क्या आएगा u की जगह आपका, क्या आएगा u की जगह आपका 20 आएगा, ठीक है। टाइम की जगह क्या आएगा आपका 2 आएगा। ये 2 है 2 सेकंड, ये सेकंड नहीं है, ये 2 सेकंड है। एक हुआ 2 सेकंड, एक हुआ 1 से 2 के बीच, उसको कहते हैं वो सेकंड nth सेकंड वाला चीज। और यहां पर क्या आएगा हाफ जी टी स्क्वायर 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आपको मिलेगा 40 प्लस 20 ये हो जाएगा 60। S3 निकालो इज्जत से शिद्दत से, तो ut आपका 20 इंटू 3 हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपको मिलेगा 60 प्लस 45, तो ये आपको मिलेगा 105। तो ये क्या है, ये आपका S1 है, S2 है और टोटल S3 है। लेकिन अगर आपको S23 निकालना है, क्या निकालना है, S23 और S32, मतलब S12 और S23, मतलब आपको S1 पता चल गया, ये बेसिकली S01 है, S01 0 और 1 के बीच का। लेकिन S12 क्या होगा, दैट विल बी 60 माइनस 25 45 है ना। S12 1 और 2 के बीच का, तो 2 का 60 है 1 का 25 है, तो 35 हो जाएगा, दिस विल बी 35 है ना, 35 हो जाएगा, 60 माइनस 25 35 हो जाएगा। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 हो जाएगा। और S23 मतलब कि 2 और 3 के बीच का, तो 3 का पता है 2 का भी पता है, तो 3 माइनस 2 कर लो, 105 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 45। तो ये आया आपका 25, ये आया 35, ये आया 45। इसका रेशियो पूछा है, ये आपका हुआ ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक होता है 1 सेकंड, एक होता है फर्स्ट सेकंड, दोनों का डिफरेंस अपने अंदर डालो। एक होता है आपका 2 सेकंड, एक होता है आपका सेकंड, दोनों में डिफरेंस डालो। एक होता है आपका 3 सेकंड, एक होता है आपका थर्ड सेकंड, दोनों का डिफरेंस अपने अंदर डालो। तो ये आपको 1 2 और 3 नहीं बोला है, ये आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड बोला है। मतलब 1 सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1 का, सेकंड सेकंड मतलब 1 से 2 का, और थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3 का। तो द रेशियो जो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है रेशियो, 25 is to 35 is to 45। सो द रेशियो इज 5 से अगर आप काटते हो तो आपको मिलता है 5 is to 7 is to 9। दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर, दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर, 5 is to 7 is to 9। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद गैलीलियो ट्रिक 135, क्यों नहीं काम किया यहां पे, बिकॉज मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो गैलीलियो ट्रिक है वो 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11 is to 13 ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। और ये कब होता है, जब u 0 हो, जब u 0 हो। लेकिन इस क्वेश्चन में u तो 20 है, तो इसका मतलब पहले का जो पहले का 2 सेकंड है वो तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। पहले 2 सेकंड तो लगता है ना उसकी स्पीड को 20 पहुंचने में, हम तो 20 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर तो उसके बाद का 3 आएगा ना, 5 7 9। वंडरफुल यार, समझ रहे हो। अगर 0 से स्टार्ट करते तो 1 3 5 7 से चलता रहता, लेकिन 0 से स्टार्ट थोड़ी किया, 20 से स्टार्ट किए हैं। और 20 पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। 0 से स्टार्ट करेंगे, g की वैल्यू 10 है, तो पहले 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी स्पीड, और 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगी। तो वो जो पहले का 2 सेकंड है वो तो आया ही नहीं ना गैलीलियो ट्रिक के पार्ट में, आगे का आया 5 7 9। आई होप आपको समझ में आया, बहुत मजेदार है। ठीक है, तो बेसिकली इमेजिन करो कि वो 0 से स्टार्ट हुआ होता है ना, 0 से स्टार्ट हुआ होता बॉल, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 10, फिर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 20। तो यहां पर आपका रेशियो बनता है 1 is to 3 is to, अब आगे का जो 5 है तो अपना वो आगे का आ गया, अपना ये आगे का आ गया। इसके बाद का जो सिचुएशन है ना वो अपना इस क्वेश्चन का 1 2 3, एक्चुअल में वो 4 5 6 है, इस क्वेश्चन का 1 2 3 बन गया। इसीलिए कभी भी रट्टा मार के नहीं लगना गैलीलियो ट्रिक वगैरह, ठीक है, वरना आप लोग का गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो 1 2 3 था वो एक्चुअल का 4 5 6 था, इसीलिए गैलीलियो ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा जो रेशियो आता है वो आता है 5 7 9। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे स्पीड 30 40 50 इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9 5 7 9 हमारा जो आंसर है वो आया था, ये हमारे पास में आंसर आ गया था। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं आपको पीडीएफ नोट सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जाके टेलीग्राम पे @सर्च कर लो, @AR_squad। ठीक है, और हर जगह
ठीक है, यहाँ पर चार्ज की कमी होते हुए। ठीक है, स्टे फोकस, द वर्ल्ड अराउंड विल चेंज। मैं फटाफट से लेक्चर को एंड करता हूँ वरना ये एंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये स्टे फोकस रहो, वर्ल्ड आपका चेंज होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छे से करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। AR Squared को आगे बढ़ाओ, #AR Squared यूज करो एंड मचाओ यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।